भारत देश के शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर की संख्या लाखों और करोड़ों में है। 80 और 90% रिटेल इन्वेस्टर लॉस में चले जाते हैं। उसका कारण और रीज़न ये है क्योंकि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की अहमियत ठीक वैसी ही है जैसे एक न्यू पर्सन के लिए बाइक चलाना। बाइक तो उसके पास है लेकिन उसे चलाना नहीं आती, और अगर चलाना नहीं आती तो या तो वो किसी को ठोक देगा या कोई उसे पीछे से ठोक देगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग अगर करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हो तो सिर्फ आप लॉस में जाओगे, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़ीरो हैं। अब आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताने और सिखाने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। टेक्निकल का टूल्स है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। RSI का यूज स्टॉक मार्केट में ओवरबॉट और ओवर सोल्ड दोनों में यूज किया जाता है। RSI में ओवरबॉट के बाद ट्रेंड में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक 500 रुपए का स्टॉक है। 500 रुपए के स्टॉक को मैं, आप और सब लोग जानते हैं कि ये 500 से 510, 520, 530 और 540, 550 तक जाएगा। ये पिछले 2 महीने से फॉलो कर रहा हूं मैं इसको। ये 550 रुपए से आगे जाते ही नहीं है। 80 और 600 की उम्मीद हम इससे रख नहीं सकते। 450 और 550 के दरमियान में ये ट्रेडिंग मार्केट में करता है। अब अगर मान के चलो, फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक पर्सन मिश्रा जी के घर तक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में जब वो वॉक करते हैं। मिश्रा जी के घर से 4 कदम और आगे तक जाते हैं। सबको पता है, पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को कि वो वहां तक जाते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं। तो सब लोग यही समझेंगे कि वहां से आगे वो जाती नहीं है और कभी गए भी नहीं है। सेम लाइक शेयर बाजार में एक स्टॉक 500 वाला 550 और 450 के बीच से कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अब अगर आज वो 550 पहुंच जाता है तो क्या सोचोगे आप? मतलब वो वहां से डाउन ट्रेंड बनाएगा। ठीक वैसे ही इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में, जब वो ओवरबॉट होता है और ट्रेंड में रिवर्सल बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर वहां से सेल करना स्टार्ट कर देता है। ये RSI का ओवरबॉट कहलाता है। अब बात करता हूं मैं RSI के ओवरसोल्ड के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, एक स्टॉक है 500 रुपीज का। मुझे पता है कि 500 से 405 तक गया है और 550 तक गया है। अब अगर वो सेल होते होते डाउन ट्रेंड बनाते बनाते वो आ गया 450 तक। मैं और आप पिछले 2 से 3 महीने से फॉलो कर रहा हूं कि ये कभी भी 430, 420 और 410 नहीं गया है। अभी जो चल रहा है वो 450 चल रहा है। पिछले 3 महीने से वो 450 ही था और 450 से नीचे नहीं आया, लेकिन 450 से ऊपर गया है, 500 तक गया है और 550 तक गया है। अब अगर वो अभी फिलहाल में आज की डेट में 450 पर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी। इसको ही हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। RSI 0 और 100 के बीच में रहता है। ना तो RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ना तो 0 से और डाउन जाता है और ना ही ये 100 से और ऊपर जाता है। RSI इसी के दरमियान में घूमता रहता है। जब RSI 70 से ऊपर चला जाता है तो ओवरबॉट का सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट का पता चलने लगता है यहाँ से। अब यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी सिल्वर का रेट 70 चल रहा है और 70 से 71 गया है, 72 गया है, लेकिन 60 भी आया है। तो चांसेस कहाँ ज़्यादा हैं? 60 आने के। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर बाय करेगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर वो सेल कर देगा तो उसे 10 रुपए का प्रॉफिट मार्केट से निकल के आएगा। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर या तो अपनी पोजीशन को स्क्रैप करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं या फिर वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। RSI अगर 30 के नीचे चला जाता है तो उसमें ओवरसोल्ड होने का पता चल जाता है। ऐसे में स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूवमेंट का पता चलने लगता है। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर सेलिंग करने का प्लान करने लगता है। तो या तो वो यहाँ से सेलिंग करेगा या अपनी पोजीशन को स्क्रैप करके मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को अप्लाई करके आप देख सकते हो
ऐसा करने से आप स्टॉक मार्केट में रिस्क से बचोगे और साथ ही प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमाओगे अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।